बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और दास जब गाड़ी से आ रहे थे अभी, तो वही गुणगान गाते आ रहे थे कि चल के मालिक की महिमाएं गाएंगे। तो मालिक ने मौका दे दिया आज सब भाई बहनों के बीच में मालिक की महिमा गाने का। गाड़ी आले मन बिठा ले कबो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। गाड़ी मन बिठा ले कबो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। नरसी जी जब न्यूं बोल्या ये गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसी जी जब बोल्या गाड़ी मेरी पुरानी है। सतगुरु जी फिर न्यूं बोले के मेरे से छानी है। सतगुरु जी फिर न्यूं बोले के मेरे से छानी है। नाम कृष्णा जात कथाति मैं जानू सारा काम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले एक वो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले एक वो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। प्रभु जी जब लगे स्वर्ण लई हाथ में आरी जी। प्रभु जी जब लगे स्वर्ण लई हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वहाँ टूटी गाड़ी हरने आप सवारी जी। नरसिंह नहीं आप सवारी। ये नरसिंह जी जब मैं शब्द सुना दूँ भाई ना देवन न दाम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। 16 सूर 10 बेटे गाड़ी में रटे राम की माला जी। 16 सूर 10 बेटे रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान जब भगवान बने गढ़वाला जी। वो भक्तों के रखवाला जी। भाई मन मोहन घन श्याम बाहर में हार लिया। गाड़ी मन बिठा ले कबो गाड़ी थाम बाहर आले मन बिठा ले गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। बेलों पर हाथ फेर दिया बल बेलों में आया जी। बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकटता पल माही पहुँचाया जी। कई पल माही पहुँचाया जी। वो कृष्णा खाती चला गया भाई कर संतों प्रणाम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले एक वो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले एक वो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया।
करशन तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। कबीर बने रखवाला जी। जो सतगुरु की शरणा वो भगत जीत गया पाला जी। जो सतगुरु की शरणा वो भगत जीत गया पाला जी। भाई संत करे ना टाला जी। वो ये सब विध काम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले, वो गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले, गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। करशन तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। करशन तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। जो सतगुरु की शरणा आ गया वो भगत जीत गया पाला जी। जो सतगुरु की शरणा आ गया वो भगत जीत गया पाला जी। भाई संत करे ना टाला जी। वे सारे सब विध काम बाहर में हार लिया। गाड़िया मन बिठा ले, वो गाड़ी थाम बाहर में लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले, गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। कोई नहीं भगत जी, सभी मिट्टी के पुतले हैं यहाँ तो। और ये कोई गलती थोड़ी है, सुबह सुबह का गया हुआ शाम को आ जाए, वो गलती थोड़ी है फिर भगत जी। परमात्मा दयालु। ऐसा कौन भगत है जिससे गलती नहीं हुई हो, बता दो। कोई छुपा जाता है, कोई बोल जाता है, बस इतनी सी बात है। और आपको इतनी उमंग लगी तो भगवान माफ करने आया है यहाँ। और परमात्मा माफ करते हैं तभी तो कोई फिर भगत जी वापस उसी मार्ग पे आता है कोई। मालिक की रजा के बिना कोई उसके सही मार्ग पे आ सकता है क्या? और ये जो होता है भगत जी, भगत के हित में होता है। क्योंकि हाँ, जो भी कुछ अंदर होता है ना, काल ने जो खरपतवार पैदा करनी होती है, परमात्मा उसकी निकाल देते हैं इस बहाने। अपनी आंखों से सब कुछ देख लेता है, वो मन में नहीं रह पाती। बहुत सारे तो इसीलिए गए थे कि भाई हमने कभी आश्रम देखे नहीं, वहाँ क्या होता है। वीडियो देख देख के, भीड़ को देख देख के सोचा पता नहीं वहां तो रस्ट पकड़ा होगा। तो परमात्मा ने फिर उनकी वो भी इच्छा पूरी कर दी, जाओ भाई देख लो। है? ये तो कोई सब मिट्टी के पुतले हैं ये भगत जी। ये भूमिका हर भगत ने कर रखी है, चाहे इस जन्म में चाहे किसी अन्य जन्म में। हमने परमात्मा के विरोधियों की भूमिका भी हमने कर रखी है। अब बताओ उससे बड़ा तो पाप क्या हो सकता है? जब भगवान ने वहां से माफ करके हमें भगत बना दिया फिर से, तो आज तो है कोई बात नहीं। अब तो हमने आगे का देखना, अपना आत्म कल्याण का, अपने आगे बढ़ना अपने। ये तो होता ही है। पता नहीं परमात्मा माफ करेगा। जब माफ कर दिया तभी तो बैठे हो भाइयों के बीच में। ये महिमा का मौका भगवान बिना माफ के कैसे देगा बताओ? माफ कर दे, ले लिया, बता दिया आपको सब रास्ता। भाई यहाँ जितने भगत बैठे हैं, बता दो किसने गलती नहीं करी है? चलो ठीक है, कोई मैनेजमेंट में नहीं गया होगा, लेकिन उसके अलावा क्या कोई गलती नहीं है क्या? और भगवान के मार्ग में तो हर गलती बराबर है, सबसे मर्यादा टूटी हुई है, लेकिन फिर भी लगे रहे तो परमात्मा ने वापस दया बख्श दी। इस मार्ग पर कोई ऐसा है ही नहीं जो गलतियां ना करे। संगति में आ गए समझ लो परमात्मा ने माफ कर दिया।
भगत जी एक मिनट माइक दे दे रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो भगत जी हमने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें शायद 2023 की कुछ जिक्र था। तो उस समय आप पवन भगत जी को बता रहे थे कि पवन भगत जी ऐसे ठग हैं, फलाना है, धकना है। तो उसमें आप ऐसी बातें भी बोल रहे थे, लेकिन उसमें मैंने आपका वीडियो मतलब मैं आपके वीडियो बिल्कुल नहीं सुनता था। क्यों नहीं सुनता था? क्योंकि मुझे पता नहीं प्रेरणा ही नहीं होती थी आपके वीडियो सुनने के लिए। लेकिन अभी ये थोड़े दिन पहले एक वीडियो चलाया, शायद वो लाइव चल रहा था जिस दिन शायद आपके यहाँ साथ संगति थी। तो वो वीडियो लाइव चलाया था, पता नहीं वो किस भगत ने चलाया था। तो फेसबुक पे वो मैंने लाइव देखा। उस वीडियो में काफी सारी बातें बहुत अच्छी थी, ज्ञान आधार की थी, लेकिन मतलब हम खुद सोच रहे थे कि भाई हम तो साथ संगति में हैं, फिर भी इनके विचार देखो कितने अच्छे हैं। वो वीडियो हमने पहले नहीं देखा था आपका, और उस समय मैंने जब वो वीडियो देखा तो मेरे भी मन में हुआ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये भगत अगर साथ संगति से हटे थे तो ये ज्ञान को समझ ना पाने की वजह से ही हटे थे, क्योंकि कोई परमात्मा की रजा थी इसीलिए यहाँ से गए थे। तो फिर वो वीडियो लगभग 1.5 घंटे का चला। उसमें आपने कुछ थोड़ी बहुत बातें कही थी, कुछ एक आपने ईर्ष्यावश भी कही होंगी। तो जो ईर्ष्यावश कही थी उनको तो हमने छोड़ दिया, भाई ये तो बातें हमारे काम की हैं नहीं, क्योंकि हम भी पवन भगत जी के साथ रह रहे हैं। कम से कम हमने भी 3-4 साल तो हो ही लिए। तो 3-4 साल में इंसान जान जाता है कि कौन भगत कैसा है। तो वो बातें तो हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर से गई, लेकिन उसमें भी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी कि जैसे हम यहाँ पे मतलब अगर हम साथ संगति में, उसमें आपने बताया था कि जैसे साथ संगति में क्यों बार बार बोला जाता है कि भाई मैनेजमेंट ऐसा है वैसा है, तो दुनिया वाले क्या समझेंगे। लेकिन वो फिर मेरे दिमाग में आई कि भाई ऐसी भी बात नहीं है। अब ये जो बीच में खड़ा किया है ना गुरुजी ने, कि एक तरफ तो अपने एक भगत कर दिए और दूसरी तरफ दूसरे कर लिए, तो ये परमात्मा ने किया है। परमात्मा कहते हैं कि वाद और विवाद के बिना जो भक्ति है वो कभी भी तुम भगत नहीं बन सकते। ऐसा एक सत्संग है गुरुजी का जिसमें गुरुजी ये कह रहे हैं कि तर्क वितर्क बहुत जरूरी है। तर्क वितर्क बहुत जरूरी है इस मार्ग में, ज्ञान नहीं करता। तो तर्क वितर्क ही है। लेकिन जिसने दिल पे ले लिया ना, जैसे हम पवन भगत जी को जब स्टार्टिंग में हमने सुनना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में पवन भगत जी भी बताते थे कि देखो मैनेजमेंट ऐसा है, मैनेजमेंट ऐसा, मैनेजमेंट ऐसा है। तो हमारे भी मन में ये बात उठती थी कि हर बार पवन भगत जी मैनेजमेंट की बात करते हैं, कोई और बात बताते नहीं है। तो उस समय भी कुछ जैसे रामदेव जी चले गए, वो भी इसी बात से चले गए कि ये तो एक ही गीत गावे। लेकिन उस समय अब देखो परमात्मा अपने मार्ग को अपने हिसाब से चलाएगा। तो उस समय वो भगत चले गए, अब वो चले गए, वो वापिस आ नहीं सके, क्योंकि उन्होंने ज्ञान तो उस समय बिल्कुल लिया कुछ नहीं, मतलब वो उनके समझ में ज्ञान वाली बातें कोई पड़ी नहीं, और उस समय उनका भी कोई ऐसा माड़ा संस्कार ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये देख के नहीं चलें कि भाई कौन सा भगत क्या कह रहा है, बल्कि हमने ये देखना है कि उसका जो बात है वो हमारे कितने काम की है। अगर हमारे वो काम की है तो उसको रख लो, बाकी अगर हम राग या ईर्ष्या किसी से रखेंगे तो हम इस भक्ति मार्ग पे चल नहीं पाएंगे। और यही हमारे रामदेव भगत जी ने उनके साथ हो गया, और कहीं ना कहीं भगत जी ये आपके अंदर भी था, इसीलिए तो आप मतलब दूर हुए। हमें भी ऐसे पवन भगत जी की बहुत सारी बातें जो थी वो ज्ञान से नहीं मेल खाती थी। जैसे एक बार पवन भगत जी ने एक वीडियो बनाया था सूजाराम भगत जी के यहाँ पे, तो उसमें पवन भगत जी बोले थे कि भाई किसकी धूल को सिर पे डालना चाहिए। तो पवन भगत जी वहाँ पे बता रहे थे, समझा रहे थे, और
ये कह रहे थे कि गरीबदास जी की बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम गरीबदास जी की वाणियों में चेंजमेंट नहीं कर सकते। अब इनकी बात भी मेरे कुछ मेरे हृदय में थी कि ये तो इन्होंने सही कही कि गरीबदास जी की वाणी में हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये इन्होंने बिल्कुल गलत कही कि गरीबदास की धूल हमने अपने सिर पे डालनी चाहिए चरणों की। तो मेरे तो वो समझ में नहीं आई, तो मैंने क्या किया, चुपचाप लेके रजाई और मैं सो गया। मैंने कहा अब घर पे जाके देखूंगा। 4 घंटे का वीडियो बना था, वो आज भी वीडियो पड़ा हुआ है, शायद अब तो मुझे मिला नहीं, लेकिन आज भी वो फेसबुक पे पड़ा हुआ है वीडियो। तो फिर जब समय आया तो पवन भगत जी ने फिर वही बात को जो थी सच्चाई थी वो सामने ला दी। तो ऐसा नहीं है कि परफेक्ट होके कोई भी आया, हम सब ने गलतियां करी हैं, हमने भी बहुत गलतियां करी हैं, और आज परमात्मा हमें सुधारते चले जा रहे हैं। तो जो थोथी चीजें हैं, जो बेफालतू की, उनको हम साइड पे करते जा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा खुद ही कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहीर है और थोथा दे तो उड़ाए। जो थोथा होता है उसको उड़ा देता है। तो भगत जी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर परमात्मा का आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं होता तो आपकी इतनी औकात नहीं है कि भगत जी आप आज हमारे बीच में बैठ जाते। कुछ भक्तों को मैं देख रहा हूं, उनका क्या है कि ज्ञान ऐसा, मतलब कोशिश इतनी करेंगे, अपने आप को इतना सियाना ये समझेंगे कि बस गुरु जी के बेटे हैं ही हमें, और मतलब फिर है उनके पास क्या, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके वो रोग लग गया, कौन सा, जिसमें जैसे आज गुरु जी कह रहे थे कि भाई अपने आप को बड़ा बताने का एक रोग ये भी लग जाता है भगत के। तो कहते जिसके ये लग गया तो वो भगत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब हमें तो बिल्कुल वैसा बनना पड़ेगा जैसा गुरु जी कह रहे हैं। तो गुरु जी ने जितना हमें गुरु जी का समझ आ रहा है तो हम गुरु जी को दंडवत दे के परमात्मा हमें सद्बुद्धि दो, हमें वो दिव्य बुद्धि दो जिससे हम आपके वचनों को समझ सकें, और हमें वो परमात्मा शक्ति दो जिससे हम आपके मार्ग पे चल सकें। परमात्मा आप पल पल साथ रहते हो, इसलिए हम चल पा रहे हैं। ये साध संगतियां, हम जो भगत यहाँ पे साध संगतियों में आज बैठे हुए हैं, इनकी भी कोई औकात नहीं थी कि ये साध संगतियों में बैठ जाते, लेकिन एक पुराने परमात्मा ने संस्कार साध संगति में जुड़े हुए भक्तों के ऐसे बना रखे थे। और दूसरा, अभी विशेष अपना आशीर्वाद देके परमात्मा ने सबको साध संगति में बिठाया, जब जाके हम परमात्मा की महिमा कर पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि हमें अपने किए हुए पे पछतावा हो, ताकि हम उसको सुधार सकें। और गलती नहीं मानेंगे तो सुधारेंगे कैसे? तो ये तो आपके लिए तो परमात्मा ने बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, आपको तो 3 छक्के वाली बात हो गई। इतने एक बाल पे 2, आपको तो 3 मिल गई। मतलब साध संगति में आप तो सीधे साध संगत में जुड़े, फिर आपको भ्रमित कर दिया, फिर आप मैनेजमेंट में चले गए, फिर आप साध संगति में आए हो। अब तो आपके लिए इतना है कि अब आपको कुछ भी कोई कहेगा, आप सबसे पहले उसका ज्ञान के आधार से देखोगे कि गुरु जी ने क्या कह रखा है। जैसे मैनेजमेंट और साध संगति में कुछ भगत ऐसे हैं जो इसी बात को लेके अड़े रहते हैं कि साध संगति सही है, दूसरा कहता नहीं मैनेजमेंट सही है। तो मेरी तो समझ में ये आती है, जैसे हा हा और हु का सत्संग गुरु जी ने सुनाया था कि वो ये कहने लग गए कि बस देख भक्ति किसकी ज्यादा है। एक कहे मेरी ज्यादा है, दूसरा कहे नहीं मेरी ज्यादा है, मेरी श्रेष्ठ है, दूसरा कहने लगा नहीं मेरी श्रेष्ठ है। तो बोला फैसला करो। 10,000 साल तक वो फैसला करते रहे, और अंत में फैसला क्या हुआ, हाथी को जब खींच ले गया ना मगरमच्छ, तो फिर वो बोला रा। जब रा बोला उसने, इतनी कसक से परमात्मा को याद किया तो तुरंत परमात्मा आ गई। लेकिन 10,000 साल में उसको कभी भी याद नहीं आई कि मेरे को इतनी कसक से परमात्मा को मैं याद करूं। तो ऐसा नहीं है कि साध संगति या कोई मैनेजमेंट कुछ ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी दोनों गुरुजी के बच्चे हैं, और दोनों को गुरुजी ने सिर्फ इसलिए, मतलब आप ऐसा लगता है कि एक दूसरे के खिलाफ है। मैनेजमेंट, अगर आप साध संगति की बातें सुनोगे कहीं ना कहीं, जो भगत नए नए सुनेंगे तो वो समझेंगे अरे ये तो इनका तो काम ही है कि बस ये तो मैनेजमेंट को बुरा बताते रहते हैं, पर एक्चुअल में वो बुरा नहीं बताया जा रहा।
ये बताया जा रहा है कि गुरु जी के वचनों से तुम कितना हट गए, कितने दूर हो गए। और ऐसे ही मैनेजमेंट वाले जो हैं भाई, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि भाई तुम्हारे खिलाफ नहीं बोला जा रहा है। हम एक ही भगवान की संतान है। जब पूरी पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं वो हमारे बहन भाई हैं, तो हम किसी से नफरत या किसी को अपना खास कैसे कह सकते हैं जब परमात्मा नहीं कह रहा। तो इन बातों पे विचार जो करेंगे वही परमात्मा के होंगे। 10,000 साल तक वो चाहे भगत भी थे, परमात्मा ने उनकी खबर भी ना ली। तो मरो, कोई बात नहीं, करो फैसला। बोले करते रहे फैसला अपने हिसाब से। एक कहता रहा मैं मेरी श्रेष्ठ, दूसरा कहता रहा मेरी श्रेष्ठ। और जब जैसे ही उसने राम पुकारा, वो कसक पैदा की, तो उस कसक का साथी परमात्मा है। तुरंत परमात्मा आ गए, बोले चल स्वर्ग। तो मगरमच्छ बोला रे मैं भगवान, हमारी तो 19-21 की लड़ाई थी, बताओ आप इसको कैसे ले जा रहे हो और मेरे को क्यों नहीं। बोला भाई इसने मेरे को दिल से याद किया। तो बोला भगवान कसक तो मेरे दिल में भी उतनी थी, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा हो गया गुंडे जैसा, मैं इसको छोड़ नहीं रहा था अपने स्वभाव के कारण। तो वही बात है भाई, ये खाई इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरे से नफरत करने लग जाएं या अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा समझने लग जाएं। अब पहले कुछ भगत अभी भी हैं, साथ संगति में भी हैं। जैसे एक दिन मैंने देखा एक भगत जी ने कुछ कमेंट किया हुआ था और साथ संगति का लोगो लगा रखा, बिल्कुल ज्ञानाधार से नहीं था। तो भगत जो साथ संगति से जुड़ते हैं वो भी अपने आप को ये समझने लग जाते हैं कि हम श्रेष्ठ हो गए। अरे इस बात को भूल जाओ, श्रेष्ठ एक परमात्मा ही है और उसका आशीर्वाद रहेगा तो श्रेष्ठ हम। सत साहिब जी, अब देखो भगत जी, दास को भी कहीं न कहीं ये लगता है इन दिनों परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं कि अब हमने ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव भगवान की महिमाएं करनी चाहिए। हमने परमात्मा के शब्द हैं, शब्दों का खुलासा है, इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं, बातें हैं। अब हमने आगामी सात संगतियों में मैनेजमेंट शब्द का ही प्रयोग नहीं करना। अब देखो हमारे समझाने से वो नहीं समझने वाले। जब भगवान समझा के थक गया, हार के जेल में बैठ गया, और उसके बावजूद भी वो अपनी गलतियों पे पछतावा नहीं कर रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं, जबकि परमात्मा ने बरवाला कांड के बाद गलतियों पर विचार करने का ही मौका दिया था हमें, लेकिन वो अभी तक विचार नहीं कर रहे, तो हम उनको नहीं बदल सकते भगत जी। और जितना परमात्मा ने जो भी कुछ करवाना था वो बहुत कुछ करवा दिया है। समझदार के लिए तो संकेत ही काफी होता है। अब हमने ज्यादा से ज्यादा सतगुरु की महिमा करनी है। हालांकि राग द्वेष की कोई बात नहीं होती सात संगतियों में, वो सच्चाई होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये राग द्वेष है। अब हमने वो भी नहीं करनी भगत जी। अब ये गांव का पानी निकाल रहे हैं, गांव का तेल निकाल रहे हैं, इनको निकालने दो, करने दो इनको, जो मर्जी ये करे ना, करने दो इनको। भगवान ने इनको फ्री छोड़ दिया तो हम कौन होते टाइट करने वाले। अब अपने तो भगत जी अपना पानी ना निकल जाए, उसके लिए अपना बंदोबस्त करो मालिक की महिमा करके, परमात्मा की, और कुछ नहीं है लेना देना। अब फिर से दास को परमात्मा ये प्रेरणा कर रहे हैं कि जब तक ये ठीक ठाक समय चल रहा है तब तक जहां भी कोई 10-5 भगत भाई रहते हैं वहां जाओ, एक रात रुको, परमात्मा को भोग लगाओ, आसपास कोई अच्छा भगत है तो उसको बुला लो, घंटे 2 घंटे मालिक की महिमा कर लो, फिर आगे निकल लो। उस परिवार में, उस घर में थोड़ी भक्ति जागृत हो, थोड़े उनके भाव बने, थोड़ी दृढ़ता आए उनको। बस अब हमने ये करना है, क्योंकि वीडियो भी देखो भगत जी बहुत बन चुके हैं। अब ऐसे तो चाहे पूरी जिंदगी बनाते रहो, परमात्मा की महिमा अथाह है कि नहीं। तो अब हमने इन वीडियो पर भी ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि घूम फिरा के वही बातें रिपीट होंगी बार बार। तो अब हमने सबसे पहले अपनी भक्ति और मर्यादा और बाकी छोटी छोटी सात संगतियां जगह जगह परमात्मा दया करें, क्योंकि जितने ज्यादा धर्म यज्ञ होंगे उतना ज्यादा इस पृथ्वी का भी वातावरण चेंज होगा और हमारे भी भाव बने रहेंगे, हम भी भक्ति के निकट रहेंगे, भक्ति से हम जुड़े रहेंगे। तब और कोई बात हम नहीं करनी। जैसे आज दिन में परमात्मा ने अपनी महिमाएं करवाई और किसी का कोई जिक्र नहीं था उसमें, तो हम केवल बंदी छोड़ की महिमा करें, परमात्मा के शब्द गाएं। आपस में भगत भाई बहनों को कोई शंका हो, छोटी मोटी कोई कमियां हो, कोई मर्यादाओं में त्रुटि हो रही हो, कोई नई बात जाननी हो,
तो वो हम बैठ के मालिक के ज्ञान आधार से उनको बताएं, समझाएं। बाकी बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अब नहीं मानने वाली दुनिया। तो दास को तो परमात्मा यही प्रेरणा कर रहे हैं भगत जी। अब बाकी ऐसा कोई विशेष संदेश बीच में होगा तो मालिक दया कर देंगे, लेकिन अब इन लोगों की तरफ हमने ध्यान देना छोड़ना पड़ेगा भगत जी। ये नहीं मानने वाले हैं, बिल्कुल नहीं मानने वाले ये, तो इनको करने दो भगत जी। अन्यथा फिर हो सकता है भगवान भी इसी इंतजार में बैठा हो, भगवान इसीलिए चुपचाप बैठा हो जेल में कि उधर से तो वो बकवाद करने से बाज नहीं आ रहे, इधर से ये उनको समझाने से बाज नहीं आ रहे। अब ये मगरमच्छ हाथी वाला चल रहा है इन दोनों का, है कि नहीं? तो अपने तो समझदारी इसी में है, अपनी हारी मान लो। हाँ, और समय भी ज्यादा नहीं बचा भगत जी, नहीं तो फिर वैसे बैठना पड़ेगा। फैसला तो अंत में भगवान ने करना है, परमात्मा ने करना भगत जी। तो ज्यादा से ज्यादा सतगुरु भगवान की महिमा, छोटी छोटी सत्संगतियां, गुरुदेव भगवान को भोग, राग द्वेष ईर्ष्या इन सब चीजों को दिलो दिमाग से निकाल दो, भूल जाओ किसने पहले क्या किया, आगे क्या कर दिया, इन बातों का जिक्र ही मत करो भगत जी। परमात्मा फिर से मौका दे रहे हम सबको, बहुत अच्छी बात है, एक होके चलेंगे, अंत में एक होना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर शतलोक जाना है तो हमने अपनी तरफ से एक होना पड़ेगा। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा। तो भले हमसे कोई द्वेष रखे लाख बार रखे, हमसे कोई ईर्ष्या करे लाख बार करे, लेकिन हमने उनको अपने भाई की दृष्टि से देखना है, हमने उनके हित की कामना करनी है। बाकी उनके कर्म उनके साथ, हमारी भक्ति हमारे साथ। तो ज्यादा से ज्यादा हर साथ संगति में केवल भगवान की भक्ति हो, भगवान की महिमा हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी लोगों की तरफ ध्यान देना छोड़ दो। जैसे हमने समाज की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, ऐसे ही भक्तों की बकवादों पर भी ध्यान देना छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम डिस्टर्ब होते रहेंगे। बात वही है भगत जी। तो अब मालिक की महिमा करो, मालिक के शब्द गाओ। अब एक बात लंबा ना खींचियो। अब एक देखो, जैसे भगत होते हैं ना, तो भगत पता नहीं कौन सा भगत क्या बता दे। एक मैनेजमेंट का ही भगत था, तो उसने क्या अपने पोस्ट में डाल रखा था कि उसने लिख रखा था कि उनको पूरा हक है जो हमें जानते नहीं गालियां देने में। गुरु जी के बारे में गुरु जी ये कह रहे हैं कि उन लोगों को पूरा हक है मुझे गाली देने में जो मेरे से परिचित नहीं है, जो मेरे को जानते नहीं है, और जो मेरे को जान लेता है तो गुरु जी बोल रहे थे कि वो मेरा ही हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही कि हम भी, अब हमें भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भले ही वो हमें अपना दुश्मन माने या वो हमें कैसा ही माने, कोई हमें किसी निगाह से देखे, लेकिन अब हमने समझना पड़ेगा कि ये हमारे भाई बहन है। हमें इतना ज्ञान हो गया, ये हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा कह सकते हैं, लेकिन हम अपने मन में इनके बारे में कभी भी मतलब सोच भी नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकते, नहीं तो हम फिर भक्तिहीन हो जाएंगे। और भक्ति के लिए तो हम सारा काम कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो अब सार ये है कि हम वो हाथी वाला राह कर लें, यानी परमात्मा की भक्ति में पूरी तरह से अपने आप को, क्योंकि परमात्मा एक सत्संग में शायद ये भी बता रहे थे कि एक न्यारी कसक परमात्मा के प्रति जब आपकी बनेगी तो उस कसक का साथी है भगवान। और परमात्मा अब उसी कसक को जगाना चाह रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने ये भी कह दिया कि भाई तुम्हारी फाइनल स्टेज है, बिल्कुल तुमको वो गोल पे लाके खड़ा कर दिया, अब एक बाकी है और वो उसी कसक की है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।